नमस्कार दोस्तों, क्या लगता है कि आपको कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर आपको क्या लग रहा है कि TRE-4 की बहाली 10 से 15 दिन के बाद BPSC को सौंप दी जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग लिस्ट को देखेंगे तो उसमें इस तरह की चीज़ देखकर आप चौंक जाएंगे। आखिर क्या है उसमें? तो उस मीटिंग लिस्ट में आप देखेंगे जो शिक्षक 2025 में 2005 में 2 लाख के करीब थे, मगर 2025 में तकरीबन 6 लाख के आसपास शिक्षक हैं। बच्चे और टीचर का रेशियो आप देखेंगे तो 29:1 है। और इस चुनाव से पहले सरकार ने 27,000 वैकेंसी की बात कही थी, मगर वो बात अब उससे कम ही वैकेंसी देने की संभावनाएं हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि TRE-4 की बहाली आएगी। हम 20 दिन के तकरीबन 20 दिन के अंदर BPSC को अपना लिस्ट सौंप देंगे। इसके बाद वो अपने समय अनुसार देख के अपना परीक्षा लेगी। मगर 1 साल से जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए दुविधा की बात होती है कि बार बार रोस्टर खेल रहे हैं। 1 साल पिछले साल से लेकर के कह रहे हैं कि अब रोस्टर आएगा, 7 जिला का आ गया है, तो 20 जिला का आ गया है, 31 जिला का आ गया है। अब यहीं तक नहीं रुकेगा। ये होगा ये कि जैसे ही रोस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उससे फिर रोस्टर मंगाया जाएगा कि कहीं छूट तो नहीं गया है। फिर कहा जाएगा कि इसमें OBC जनरल को कैटेगराइज नहीं किया गया है, विकलांग को कैटेगराइज नहीं किया गया। तो अभी इसमें वक्त लगेगा। बहाली तो आएगी, मगर शिक्षा मंत्री का जो बयान है उससे ये लग रहा है कि आप को ये लगेगा कि ये बहाली दे देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद आप लोग बहुत ये ना सोचे कि 10 से 15 दिन में बहाली आ जाएगी। आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखने से साफ झलक रहा है कि बहाली में लेट है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी बातें देखेंगे कि 10 से 15 दिन में, इससे पहले बयान दिए थे तो कहा कि मैं 10 दिन में दे दूँगा, फिर कहा कि मैं 10 अगस्त तक TRE-4 क्लियर हो जाएगा। मगर अभी आप देखेंगे कि अभी बात कर रहे हैं कि रोस्टर ही आ रहा है। कब से रोस्टर? कहाँ है वो रोस्टर? कब तक आएगा वही तो नहीं पता चल रहा है। बच्चे को बार बार गुमराह कर रहे हैं कि बहाली आएगी, बहाली आएगी। और वो भी सोचने की बात है कि अगर स्टेट का एग्ज़ाम हो गया है तो फिर ऐसा क्यों है कि 25,000 सीटें आएगी? आपने डोमिसाइल लाया, डोमिसाइल लाने के बाद आप फिर कह रहे हैं कि हम 25,000 सीटें देंगे। तो ये तो चुनाव से पहले की बात थी कि 27,000 दे रहे थे। आंदोलन करके बच्चे ने उसे रोक दिया, मगर आप चुनाव आपको जिता दिया गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि 25,000 देंगे। तो ये किस तरह की न्याय है? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और ख़ास करके बच्चों को भी ये देखें कि समय अनुसार अपना एक छात्र लीडर को लेकर के वो आंदोलन की दिशा में बढ़े, क्योंकि आप बार बार इस चीज़ में ना फंसे कि बहाली सरकार कह रही है तो देगी देगी। ठंड का समय चल रहा है, ठंड को देखते हुए आप लोग रोस्टर से पहले ही आप आंदोलन का कोई छात्र लीडर को पकड़ के आप आंदोलन की तरफ बढ़े, नहीं तो फिर आप लोगों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ किया जाएगा। क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री के बयान से यही लग रहा है कि वो बहाली देने के उम्मीद में नहीं लग रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तो आया कि ठीक है किसी तरह से कि बहाली आया 31 जिला का 25,000 सीटें। अब 25,000 सीटें में इतने बच्चे पहले से सीटेट पास है, स्टेट पास है, फिर आपने स्टेट लिया, तो इन सारी चीज़ों को आप देखने के बाद ये लगेगा कि 25,000 सीटें में कितनी कंपटीशन है, उन बच्चों के साथ क्या होगा। तो सीट तो बढ़ाना ही होगी। इसके लिए आपको आंदोलन करना होगा। आप छात्र लीडर को पकड़े और आंदोलन की डेट तैयार करें और आंदोलन की दिशा रूपरेखा तैयार करें और फील्ड में उतरे, क्योंकि बगैर आपके हक मांगने से आपको हक नहीं मिलेगा। तो आपको अपना हक मांगना ही पड़ेगा। चलिए,
देखते हैं आय की रूपरेखा क्या तैयार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।